पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां पर सुनामी की चेतावनी जारी की गई इस भूकंप के बाद, पेट्रोपालोस्क कामाचात्स्की जो जगह है, जहां से तकरीबन 90 किलोमीटर जगह, ये आप देखिए जापान, चाइना, इस सुनामी को लेकर न सिर्फ आपके जापान से लेकर मैक्सिको तक इसका इंपैक्ट जो है देखने को मिला है। ये पूरा जो इलाका है ये तकरीबन 40,000 किलोमीटर लंबा है। इस पूरे इलाके के अंदर जो पूरा इंपैक्ट है इस पैसिफिक ओशन के अंदर, वो जबरदस्त तरीके से देखने को मिला। और जो इस रिंग ऑफ फायर में तमाम देश आते हैं, उन्हें खास चेतावनी जारी जो है वो की गई। 1960 में दुनिया का सबसे खतरनाक भूकंप सामने आया था। चिले वाल्दिविया का जो शहर है वहां पर आया 9.5 तीव्रता का भूकंप, दुनिया का सबसे खतरनाक भूकंप। इस भूकंप के अंदर 78,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का अनुमान जो है वो आज के लिहाज से लगाया जा सकता है। सबसे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में इस वक्त है उनमें यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, रूस, जहां पर ये सबसे ज्यादा खतरनाक भूकंप इन दो प्लेट्स के टकराने की वजह से आया, जिसमें ओकोहाट प्लेट, ये है पूरा रिंग ऑफ फायर, जहां पर दुनिया के समंदर यानी पैसिफिक ओशन के अंदर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है और यहां पर कई प्लेट्स एक्टिव हैं। रूस में आज 8.8 रिक्टर स्केल का भूकंप दर्ज किया गया, जिसके बाद भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। भारतीय समय अनुसार सुबह तकरीबन 4:54 पर यह भूकंप के जो जबरदस्त झटके हैं वो महसूस किए गए। और जो जगह है पेट्रोपाव्लोव्स्क जो कामात्स्की, जो कि कैमचटका जो कि प्रायद्वीप है कामचटका, उसके पास ये पूरा जो भूकंप है वो दर्ज किया गया है। उसके पास इसका भूकंप का केंद्र यहां पर रहा है। कहां पर यह भूकंप का केंद्र रहा? तकरीबन 90 किलोमीटर समंदर के अंदर जो प्रशांत महासागर है, जो पैसिफिक ओशियन है, वहां पर इसका भूकंप का केंद्र जो है वो दर्ज किया गया है। आखिर कैसे यह भूकंप आया, किस तरीके की जो तबाही देखने को मिली है और पूरी दुनिया इससे आखिर किस तरीके से घबरा गई, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि जो तस्वीरें आई हैं वाकई हैरान कर देने वाली, डराने वाली है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये तस्वीर आप देखिए, कुछ समंदर के किनारे जो ऊंची ऊंची लहरें 8.8 रिक्टर स्केल के इस भूकंप के बाद जो है दर्ज की गई हैं। आप देख रहे हैं कि बेहद ऊंची ये लहरें हैं जो पूरी तरह से विध्वंसकारी हैं। इस तरीके की तस्वीरें एक के बाद एक सामने आई हैं। अगली तस्वीर आप देखिए, ये देखिए एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर आप देख रहे हैं कि कैसे एक ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन उसी दौरान जबरदस्त ये भूकंप के झटके। आप समझिए कि 8.8 रिक्टर स्केल का कोई भी भूकंप, क्योंकि दुनिया के अभी तक जो बड़े भूकंप आए हैं उसमें 6ठे नंबर का ये सबसे खतरनाक भूकंप जो है वो बताया जा रहा है। और ये तस्वीर उसकी तस्दीक कर रही है। पूरी तरह से हिलने लगती है धरती। जो डॉक्टर्स वहां पर मौजूद होते हैं वो घबराने लगते हैं। कुछ और तस्वीरें भी आई हैं, हालांकि बहुत तस्वीर आपको साफ यहां पर नजर नहीं आएगी, लेकिन ये वो तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार सामने आ रही हैं। कैसे लोगों के बीच जो है वो दहशत फैल गई। और 8.8 मैग्नीट्यूड का ये भूकंप जिसने भारी तबाही जो है वो रूस में यहां पर मचाई है, ये तस्वीरें उसे बताती हुई इस वक्त नजर आ रही हैं। और तकरीबन 5 मीटर ऊंची जो लहरें हैं, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जैसे ही ये भूकंप जो है वो दर्ज किया गया 8.8 मैग्नीट्यूड का, उसके बाद सुनामी की जो चेतावनी है वो भी यहां पर जारी की गई। और न सिर्फ रूस को लेकर जापान तक, चाइना तक, इधर आप कोलंबिया तक चले जाइए, अमेरिका, हवाई तक, हर जगह पर इस चेतावनी को जो है वो जारी कर दिया गया। और लोगों के बीच खासी जो घबराहट है वो दरअसल यहां पर देखने को मिली है। सबसे पहले आप ये देखिए कि एग्जैक्टली इसकी जो लोकेशन है मैप पर वो क्या बताती है। ये दरअसल वो पूरी जगह है जो पेट्रोपाव्लोव्स्क कामाचात्स्की जो जगह है, इससे तकरीबन 90 किलोमीटर, ये पूरा का पूरा ये पैसिफिक ओशन है, जिसे प्रशांत महासागर जो है वो कहते हैं। इस पैसिफिक ओशन के अंदर इसका जो केंद्र था भूकंप का, वो पैसिफिक ओशन के अंदर था। भूकंप का केंद्र जो है वो तकरीबन 90 किलोमीटर की ये जगह है जहां से इसे दर्ज किया गया है। दरअसल ये पूरा प्रायद्वीप है। ये कामचटका पेनिनसुला जो आप देख रहे हैं, प्रायद्वीप है ये, जो जहां पर सबसे ज्यादा भारी तबाही इस भूकंप की वजह से देखने को मिली है। कई तस्वीरें भी यहां पर जो है वो सामने आई हैं और इसी को लेकर ये चेतावनी जो है वो जारी की गई थी। और जैसे ही ये जो चेतावनी जारी की गई कि सुनामी यहां पर आ सकती है, क्योंकि किसी भी बड़े भूकंप के बाद सुनामी का जो खतरा है वो बना रहता है,
कि समंदर की तलहटी में जब भी धरती हिलती है तो वो जबरदस्त एनर्जी क्रिएट करती है, जिसकी वजह से जो लहरें हैं वो बेहद ऊंची, बेहद खतरनाक हो जाती हैं और जो समंदर के किनारे जो लोग रहते हैं उसके आसपास के जो पूरे क्षेत्र हैं वहां पर भारी तबाही यहां पर ला सकते हैं। सुनामी कैसे आती है, क्या उसका पूरा साइंटिफिक रीजन होता है और किस तरीके से लोगों को उसे बचाने के लिए फिर आगे क्या कुछ जो है कोशिशें होती हैं, वो सब मैं आपको यहां पर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप समझिए कि जहां पर कामाचटका प्रायद्वीप के बाद पूरे जो आसपास के देश हैं कहां कहां पर यह अलर्ट जारी किया गया। यहां आप देख रहे हैं ये पूरा रशिया है पीछे की तरफ, इसके अलावा ये कुरिल आइलैंड्स जो हैं यहां तक भी इनके जो झटके महसूस किए गए। इसके अलावा होकियादो ये जापान का द्वीप है, जापान का जो हिस्सा है यहां पर भी जो चेतावनी है वो जारी कर दी गई, क्योंकि जापान उन देशों में से एक है जहां सबसे ज्यादा भूकंप दर्ज किए जाते हैं और 2011 के अंदर सुनामी जो खतरनाक तरीके से आई थी वो भी जापान उसका गवाह बना था। उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने 2011 के अंदर जो है वो देखी थी। जापान का होन्सु यहां पर भी जो चेतावनी जो है वो जारी की गई। यानी आप देखिए कि रशिया का ये पूरा जो डिस्टेंस है यहां से जापान तक के लिए पूरी की गई, और ना सिर्फ जापान से बल्कि अलास्का तक भी। आप यहां देखेंगे ये अलास्का तक भी, जहां ये कामचटका है जो आप देख रहे हैं, यहां से लेकर अलास्का तक, और अलास्का के अलावा आप नीचे देखेंगे हवाई तक, ये पूरा हवाई का इलाका है यहाँ, यानी अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया में तो जो कई ऐसी जगह हैं जो तट है वहाँ पर समुद्री जो लहरें हैं वो पहुँचती हुई भी नजर आई हैं। और न सिर्फ अमेरिका, इसके अलावा कनाडा के अंदर भी, और साथ ही यहाँ देखिए ये मैक्सिको तक जो चेतावनी है वो जारी की गई है। इसके अलावा कोलंबिया, यहाँ तक कि पेरू तक भी जो चेतावनी है वो जारी की गई, जिसमें कहा गया कि समंदर के अंदर भारी जो है वो उथल पुथल देखने को मिल सकती है, ऊंची जो सुनामी की लहरें हैं वो यहां पर देखने को मिल सकती है, और कोई भी समंदर के अंदर जो है वो ना जाए, क्योंकि इससे पहले इस तरीके की तस्वीर देखने को मिल चुकी है जहां पर इस पूरे एरिया के अंदर, क्योंकि ये पूरे का पूरा जो पैसिफिक ओशन है, इस पूरे ओशन के अंदर इस तरीके से पहले भी जो बड़ी हलचल है वो देखने को मिली है। इसकी एक बड़ी वजह भी है, इसकी एक बड़ी वजह है इस पूरे इलाके का रिंग ऑफ फायर से करेक्ट होना। ये पूरा जो इलाका है, ये जो पूरा एरिया है, ये रिंग ऑफ फायर कहलाता है। ये रिंग ऑफ फायर क्यों कहलाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप देखिए कि कहां कहां पर ये पूरी की पूरी स्थिति जो है वो फिलहाल देखने को मिली है। मैंने आपको बताया पेरू तक, और साथ ही अगर आप थोड़ा और नीचे जाएंगे, पूरा पैसिफिक ओशन है, ये पूरा प्रशांत महासागर, और ये देखिए न्यूजीलैंड तक इसकी चेतावनी जो है वो जारी की गई। यानी पूरा रिंग ऑफ फायर का पूरा जो इलाका है, पूरा पैसिफिक ओशन जो है वो उसकी कवर में था, क्योंकि 8.8 मैग्नीट्यूड का ये पूरा भूकंप था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इस पूरे इलाके के अंदर, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इससे जो 5 अभी हम जैसा हमने कहा कि 8.8 तीव्रता का ये भूकंप जिस तरीके से दर्ज किया गया, इससे पहले भी जो भूकंप दर्ज किया गया है वो भी जो कामचटका इलाका है रशिया का, वहीं पर दर्ज किया गया था, उसी प्रायद्वीप में जो है वो दर्ज किया गया था। और इसी वजह से ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा जो इलाका है जो कि रिंग ऑफ फायर के अंदर यहाँ पर आता है, वो बेहद सेंसिटिव है, और इसी को लेकर चेतावनी जो है वो पहले भी जारी की गई थी। और यही वजह थी कि जैसे ही यहाँ पर ये 8.8 तीव्रता का जो भूकंप आया, और उसके बाद पूरे इलाके के अंदर, पूरे इस रिंग ऑफ फायर के अंदर जो है वो चेतावनी जारी कर दी गई कि इस पूरा जो इलाका है, जो पूरा सेंसिटिव जोन है, वहाँ पर एहतियात जो है वो तमाम देश बरतें। समंदर में इस तरीके की जो लहरें हैं वो देखने को मिल सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि जापान जो है सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित रहा है, जापान के अंदर इस तरीके के हालात पहले भी देखने को जो है मिले हैं। जापान ने तकरीबन 20 लाख लोगों को जो समुद्री तट हैं वहां से विस्थापित किया है, वहां से उन्हें सुरक्षित जगहों पर भेजा है। और क्योंकि अभी ये कहा गया है कि ये जो हालात हैं ये आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर भूकंप आया है तो उसके कुछ ही देर के बाद सुनामी आ सकती है, ऐसा होता है, लेकिन इसमें कुछ वक्त भी लग सकता है, एक दिन का वक्त भी लग सकता है, और किस तरीके से ये जो सुनामी है ये पूरी तरह से तूफान यहां पर मचा सकती है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो पूरा इलाका है ये पैसिफिक ओशन के साथ साथ ये जो तमाम देश यहां पर लगते हैं, ये सभी रिंग ऑफ फायर का हिस्सा हैं। ये सभी एक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा हैं जो कि बेहद खतरनाक, इस पूरे इलाके को बेहद सेंसिटिव जो है बनाती है। किस लिहाज से? भूकंप के लिहाज से भी और सुनामी के लिहाज से भी। इसकी एक बड़ी वजह है, वजह समझिए।
इसकी एक बड़ी वजह है, ये आप देख रहे हैं, ये है रिंग ऑफ फायर जो प्रशांत महासागर के अंदर जो है वो बनती है। आप देखें कि ये पूरा रिंग ऑफ फायर है जो मैंने आपको भी कुछ देर पहले मैप पर भी दिखाया था। यहां पर अलग अलग जो ज्वालामुखी हैं वो बेहद सक्रिय हैं। अब आप कहेंगे कि ज्वालामुखी जो है आमतौर पर, क्योंकि जापान के बारे में आप बहुत सुनते होंगे, दुनिया के अलग अलग देशों में, भारत में हालांकि ज्वालामुखी नहीं होते, लेकिन जो अलग अलग देश हैं वहां पर आपको ज्वालामुखी के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन समंदर की गहराइयों में भी ज्वालामुखी होते हैं, और बड़ी बात यह है कि जितने ज्वालामुखी धरती पर नहीं है उससे ज्यादा जो है वो समंदर की तलहटी में इस वक्त मौजूद हैं। और जब ये सक्रिय होते हैं तो इसकी वजह से एक बड़ा जो है वो भूचाल देखने को मिलता है और बड़ी जो है प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलती हैं, सुनामी जिसमें से एक है। ये स्थिति यहां पर बनती है। लेकिन समंदर के अंदर ये जो हलचल है ये आखिर क्यों होती है? दरअसल आप ये देखेंगे ये पूरा जो प्रशांत महासागर का जो पैसिफिक ओशन है उसका जो पूरा क्षेत्र है, यहां पर अलग अलग प्लेट्स एक्टिव होती हैं, क्योंकि धरती जो है वो अलग अलग प्लेट से इस वक्त बनी हुई है। यहाँ पर फिलिपीन प्लेन है, ये आप यहाँ पर प्रशांत प्लेट जो है इस वक्त देखेंगे, ये कोकोस प्लेट देखेंगे, नाजका जो प्लेट है वो आपको यहाँ पर दिख रही है। और इसी वजह से जैसे ही इस क्षेत्र के अंदर किसी भी तरीके की हलचल दिखते, देखिए यहाँ पर भी आपको ज्वालामुखी दिख रहे हैं, ये अलग अलग जगह पर जो पूरे इस समंदर की तलहटी में, क्योंकि पूरे पैसिफिक ओशन का अगर हम तलहटी को देखते हैं ये पूरी तरह से इस वक्त ज्वालामुखी से भरा पड़ा है। और वहां पर ज्वालामुखी जब भी सक्रिय होते हैं, जब भी, क्योंकि लावा जिस तरीके से बाहर निकलता है या कुछ भी मूवमेंट होता है तो उन प्लेट्स के अंदर डिस्टर्बेंस होता है। वो डिस्टर्बेंस होने की वजह से प्लेट्स आपस में टकराती हैं जो कि हाई एनर्जी जो है वो क्रिएट करती हैं, और इस वजह से समंदर के अंदर हाई एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है उस पानी के अंदर जो कि समंदर का पानी है। और ऊंची लहरें, आमतौर पर समंदर के अंदर जो लहरें होती हैं वो तूफान की वजह से थोड़ी बहुत होती हैं, कभी तूफान आता है तो उस वक्त में अलग स्थिति होती है। लेकिन जब समंदर के अंदर धरती की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं आपस में जब टकराती हैं तो हाई एनर्जी जनरेट होती है। और आप ये समझिए कि जो समंदर के अंदर जो पानी की जो स्पीड होती है उस वक्त में वो 900 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। ऊपरी सतह तक आते हुए उसकी स्पीड कम हो जाती है, लेकिन जो समंदर की गहराई के अंदर उस वक्त 900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी जो लहरें हैं वो समंदर के अंदर उस टाइम मूव कर रही होती हैं, और वही एनर्जी धीरे धीरे ऊपर आती है और खतरनाक रूप में, जिसे सुनामी कहा गया है, उन लहरों को जो नाम दिया जाता है सुनामी, वो सुनामी का रूप लेती हैं और पूरी तबाही समंदर के आसपास के पूरे इलाकों में मचा देती हैं। और इसीलिए इस पूरे रिंग ऑफ फायर के अंदर ये जो चेतावनी है, जैसे ही 8.8 रिक्टर स्केल का भूकंप आया उसके बाद चेतावनी जो है वो जारी कर दी गई। आगे आप समझिए कि सबसे पहले कि जो मैंने आपको पूरे देश यहाँ पर दिखाए हैं, जिसमें मैंने अमेरिका की बात करी, जिसमें मैंने कनाडा की बात करी, इसके अलावा आप जापान की बात करिए, चाइना तक इसकी जो चेतावनी है वो जारी की गई थी कि एहतियात बरतने को लेकर ये कहा गया था। वहाँ पर भी इसका इम्पैक्ट जो है देखने को मिल सकता है। और आप दूसरी तरफ जाएंगे, अमेरिका की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पर कोलंबिया तक भी, पेरू तक भी पूरी जो चेतावनी है वो जारी यहाँ पर की गई थी। लेकिन ये रिंग ऑफ फायर जो है वो आखिर कितना खतरनाक है और सबसे ज्यादा भूकंप यहां पर क्यों आते हैं और पिछली जो स्थिति है वो क्या कहती है? दरअसल रिंग ऑफ फायर में रिकॉर्ड के आधार पर अगर हम यहां पर बात करते हैं तो महासागर में आने वाले रिंग ऑफ फायर जो है भौगोलिक बेल्ट में 90% भूकंप के लिए जिम्मेदार है। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि यहां पर सबसे ज्यादा जो मूवमेंट है टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी यहां पर सक्रिय हैं, और सबसे ज्यादा अगर धरती पर जितने भूकंप आते हैं वो 90% यहीं पर आते हैं। इसके अलावा दुनिया में 1960 में आया सबसे खतरनाक भूकंप जो 9.5 का है, ये 6ठे नंबर का है, जिसको 8.7 और 8.8 की मैग्नीट्यूड की जो है वो ताकत इसकी बताई जा रही है। और इससे पहला 5वें नंबर का है, वो भी कामचटका में ही जो है वो दर्ज किया गया था। अब एक और बड़ी बात यह है कि 1960 में जो सबसे खतरनाक भूकंप बताया जाता है, जिसकी जो रिक्टर स्केल पर तीव्रता थी वो 9.5 है। आप मानिए कि पूरी दुनिया के अंदर 9 रिक्टर स्केल के जो भूकंप हैं वो बेहद कम आते हैं, और ये 9.5 रिक्टर स्केल का मतलब होता है कि आप समझिए कि पूरी तरीके से प्रलय आ जाना, पूरी तरीके से तबाही हो जाना, धरती का फट जाना, ये स्थिति जो है वो 9.5 रिक्टर स्केल की है। यानी कि जो पैरामीटर्स हैं वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं, और ये 1960 में कहा जाता है कि ऐसा यहाँ पर हुआ था, और वो इसी रिंग ऑफ फायर में इस भूकंप को दर्ज किया गया था। और जगह जो है वो चिले की वाल्दिविया शहर में इसका भूकंप का केंद्र जो है वो बताया जाता है।
1960 में भूकंप के दौरान इसमें तकरीबन 1000 से 6000 लोगों के मारे जाने की जो है खबर है, लेकिन 1960 में उस तरीके के जो डाटा जो है मेंटेन नहीं किए जाते थे। नुकसान आखिर कितना हुआ था, जान आखिर वास्तव में कितनी गई थी, उसे लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर डाटा अभी मौजूद नहीं है। वहीं इस भूकंप से धरती करीब 10 मिनट तक कांपी थी, जो 1960 के भूकंप का हम जिक्र कर रहे हैं। फिलीपींस हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया तक में सुनामी का प्रभाव उस दौरान देखा गया था। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले दिखाया कि आखिर कैसे फिलीपींस तक, न्यूजीलैंड तक, ऑस्ट्रेलिया क्योंकि वहीं उसके बराबर में ही है एक और आइलैंड है, वहां तक भी पूरी तरह से जो चेतावनी है वो जारी की गई थी, जो मैंने आपको मैप पर वहां पर दिखाया। और यही वजह थी क्योंकि 1960 में जब इसका असर देखने को मिला 9.5 रिक्टर स्केल के भूकंप का, तो यही हालात उस वक्त भी बने थे और इसीलिए इन तमाम देशों को जो रिंग ऑफ फायर के अंदर आते हैं वहां पर चेतावनी जारी की गई। वहीं आज के हिसाब से अगर देखें 1960 के उस भूकंप की बात करें तो ये 78,000 करोड़ रुपए के आसपास की जो संपत्ति है उसे नुकसान का अनुमान उस वक्त जो है वो जताया जाता है। लेकिन एक और बात समझिए, ये देखिए, ये वो देश हैं जो रिंग ऑफ फायर के अंदर बताए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका हो, मध्य अमेरिका हो, दक्षिण अमेरिका हो, इसके अलावा एशिया और यहाँ पे ओशियानिया के जो देश हैं वहाँ पर भी, जिसमें आपके उत्तरी अमेरिका के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, जो मैंने अभी आपको मैप पर दिखाया था, इसके अलावा मैक्सिको, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, पनामा, निकारागुआ, दक्षिण अमेरिका के अंदर चिले, पेरू, इक्वाडोर, एशिया के अंदर रूस, जहां पर कमचटका के अंदर जो प्रायद्वीप है, सबसे खतरनाक भूकंप जो है वो यहां पर आज 8.8 रिक्टर स्केल का आया है। जापान तक इसकी चेतावनी जारी हुई, फिलीपींस, ओशान, इंडोनेशिया, पपुआ न्यू और गिनी न्यूजीलैंड तक का जो स्थिति है। ये देखिए, अब मैप देखिए दोबारा से, जहां जहां पर ये तमाम देश इस वक्त मौजूद हैं। ये देखिए, जैसा मैंने आपको दिखाया था, ये आपका जापान यहाँ पर, इसके अलावा ये कुरिल आइलैंड है जो जहाँ ये कामचटका है जहाँ पर ये भूकंप आया है, इसके अलावा जापान का ये एरिया, इसके साथ ही चाइना तक, क्योंकि ये पूरा जो है पैसिफिक ओशन को यहाँ पर कनेक्ट करता है, ये पूरा पैसिफिक ओशन को जो है वो कनेक्ट करता है और ये पूरा पैसिफिक ओशन का वो रिंग ऑफ फायर है जिसकी तस्वीर मैंने आपको भी कुछ देर पहले दिखाई और इसी के अंदर ये पूरा जो है वो कनेक्ट करता है। आगे तक मैं दिखाऊंगा, ये देखिए हवाई द्वीप यहाँ पर आ गया जो अमेरिका का है, ये अमेरिका तक। तो ये इस पूरे रिंग ऑफ फायर के अंदर अलग अलग जगहों पर जो ज्वालामुखी हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव हैं और पूरी दुनिया के अंदर जितने ज्वालामुखी हैं उसके सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहां पर है, पैसिफिक के अंदर है और यहां पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं आपस में टकराती रहती हैं और इसी वजह से ये भूकंप बहुत जबरदस्त तरीके से और यहीं पर दर्ज किए जाते हैं, जैसा हमने 1960 के अंदर भी जिक्र यहां पर किया है। लेकिन एक और चीज समझिए कि अब जो रशिया के अंदर ये भूकंप आया, ये किस वजह से आया है? आपने तो समझ लिया कि वहां पर सबसे ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो आपस में टकराती हैं, लेकिन कौन सी टेक्टोनिक प्लेट्स टकराई हैं वो भी मैं आपको यहां पर बताता हूं। वो कौन सी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिस वजह से पूरी सुनामी आई है। ये थोड़ा सुनामी का वो भी समझिए कि आप आखिर सुनामी किस तरीके से आती है। जैसा हमने कहा कि कोई भी भूकंप जब भी आता है, कोई भी भूकंप जब आएगा तो उसकी वजह से समंदर की तलहटी जो है अगर हिलती है, आपस में ये हिलती है तो ये एक मूवमेंट पैदा करती है। आप किसी भी बर्तन को अगर लेते हैं और उसके ऊपर अगर पानी है, अगर आप उसे यूं हिलाएंगे तो उसके अंदर मूवमेंट पैदा होती है। तो ऐसा करने से क्या होता है, ये लहरें पैदा होती हैं, ये लहरें पैदा होती है ये। लेकिन अगर तेजी के साथ ये आपस में टकराते हैं, ये प्लेट्स हैं, आप ये क्रस्ट देख रहे हैं, ये अलग अलग क्रस्ट हैं, ये क्रस्ट हैं अलग अलग। धरती की जो परतें हैं वो अलग अलग क्रस्ट से बनी हुई हैं, अलग अलग परतों से बनी हुई हैं। इसी में प्लेट्स होती हैं। ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, एक इधर से आएगी, एक इधर से आएगी। ये टकराएंगी तो बेहद जबरदस्त जो है वो मोशन होता है और इसी वजह से, टकराव की वजह से कंपन पैदा होता है। अब बारी आती है कि आखिर कौन सी प्लेट टकराई जिसने 8.8 रिक्टर स्केल का भूकंप जो है वो पैदा कर दिया। ये हैं वो प्लेट्स। दरअसल पैसिफिक ओशंस के अंदर जिन अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स का हम जिक्र कर रहे हैं और रशिया में जो जबरदस्त भूकंप इस वक्त देखने को मिला है, उसके पीछे ओकोटास प्लेट और ये पैसिफिक प्लेट, ये दो प्लेट इसके लिए जिम्मेदार अभी बताई जा रही हैं। जैसा आपको पता है कि कामचटका के पास ये पूरा भूकंप जिस तरीके से दर्ज किया गया है और तकरीबन वहां से 150 किलोमीटर की तकरीबन ये दूरी है समंदर की तलहटी में, जहां ये इतने मैग्नीट्यूड का भूकंप दर्ज किया गया। अब इन दोनों प्लेट्स, पैसिफिक प्लेट और ओकोटास प्लेट, ये दोनों प्लेट जब आपस में टकरा रही हैं, ये हल्की है प्लेट,
ये हल्की है, जो ओकाटास प्लेट है ये थोड़ी हल्की है, और आप ये जो पैसिफिक प्लेट देख रहे हैं, पैसिफिक प्लेट भारी है। होता क्या है कि जो भारी प्लेट होती है, जो मजबूत प्लेट होती है, हल्की और भारी को आप ऐसे समझ सकते हैं, वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू करती है, और जो हल्की प्लेट है वो ऊपर की तरफ उसे कवर करने की कोशिश करती है। और ये मूवमेंट इनका होता है। जब ये आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ती हैं तो इसे कहा जाता है सबडक्शन। सबडक्शन में क्या होता है कि एक प्लेट नीचे की तरफ मुड़नी शुरू हो जाती है और दूसरी प्लेट जो है वो उसे ऊपर से कवर करने की कोशिश करती है। इस दौरान जबरदस्त जो है मूवमेंट आता है, जबरदस्त घर्षण दोनों के बीच में होता है, और इसका नतीजा होता है इन दोनों के बीच में मूवमेंट, और उसका नतीजा होता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की वजह से क्या होगा? अर्थक्वेक की वजह से जो एनर्जी है वो यहां पर ट्रांसफर होती है, इस पानी को एनर्जी ट्रांसफर होती है। यहां पर पानी के अंदर जब हलचल पैदा होती है, नीचे का जो पानी है वो मूव करना शुरू करता है और ये ऊपर की तरफ उठता है। और जैसा मैंने बताया कि नीचे इस पानी के हिलने की जो स्पीड है वो 900 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। जिस प्लेन में ट्रैवल करते हैं आप, उसकी स्पीड की भी लगभग ये जो स्पीड है 900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को ही करती है। फिर क्या होगा, ये जब इसमें ट्रांसफर होती है तो जो लहरें हैं उनकी जो ऊंचाई है और जो उनकी कैपेसिटी है पानी को कैरी करने की, उसकी वजह से ये नॉर्मल वेव्स की जगह सुनामी बना देती है। और उसके बाद चारों तरफ जो है सिर्फ और सिर्फ तबाही देखने को मिलती है, और यही तबाही जो है वो आज पूरी दुनिया में देखने को मिल सकती थी, जिसी के चलते ये पूरा जो अलर्ट है वो इन तमाम देशों में यहां पर जारी किया गया। और इन तमाम देशों के अंदर ये साफ तौर से कहा गया कि कोई भी जो लोग हैं, जो आसपास लोग रहते हैं, वो सतर्कता बरतें, और जो भी समंदर के अंदर काम करते हैं, किसी भी तरह के कोई जो फिशरमैन टाइप जो भी लोग होते हैं, उन लोगों को, और जो जहाज़ उस वक्त पैसिफिक ओशन के अंदर थे, उन्हें खास अलर्ट जो है वो जारी किया गया और सेफ जगह पर अपने आप को ले जाने के लिए जो है कहा गया। हालांकि सिचुएशंस अभी ये हैं, तमाम देशों को जिस तरीके से एडवाइजरी भी सामने आ रही है, जो तमाम एजेंसी जो इन्हें मॉनिटर करती हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अभी खतरा जो है वो उतना नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन खतरा टला नहीं है। हो सकता है कि सिचुएशंस वर्स्ट हों, अभी भी जो सतर्कता बरतने के लिए यहां पर कहा गया है। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।